अहम खबर दें, सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज हलाक हुए हैं। मारे गए भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। हलाक खवारिज इलाके में दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस है। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज हलाक कर दिए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, सड़कों की बंदिश के मामले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और IG पुलिस के रवैये पर अफसोस हुआ। आइंदा किसी को रास्ते बंद करने की इजाज़त ना दी जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने अदालती अहकामात की तामील पर दरखास्तें निपटा दी। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। इस पर तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सज्जाद हैदर से। सज्जाद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने जो है तफसीली फैसला जो है जारी कर दिया है। एहतजाज के बाद जो सड़कें बंद थी, जिसके ऊपर जो है मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों ने जो अदालत से रजू किया था, जिस पर अदालत ने जो है IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को जो है सड़कें खुलवाने के अहकाम जारी किए थे, उस पर जो है तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। अदालत ने फैसले में तहरीर किया गया है कि केस के दौरान उन्हें पता चला कि सड़कें जो है रास्ते बंद है, जिस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है, जिसके ऊपर जो है IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी को अदालत तलब किया। दोनों अफसरान कुछ देर में अदालत में पेश हुए। अदालत ने अफसरान से पूछा कि रास्तों की बंदिश पर क्या इकदाम उठाए, तो अफसरान की जानिब से अदालत को मुतमईन व तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया जा सका। इस मामले पर सूबाई हुकूमत और IG के पुलिस के रवैये पर अदालत को अफसोस हुआ। ये अदालत ने फैसले में तहरीर किया और अदालत ने फिर अहकाम जारी किए कि फिलफोर इन जो हाईवे और जो रोड वगैरह बंद है, इनको खुलवाया जाए, जिसके ऊपर जो है बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर अपडेट करने के लिए। ज़ैनब ज़र्म के अपने लापता खावन के केस के फैसले पर अमल दरामद की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए, अगर अदालत के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो दोनों सेक्रेटरीज को शौकस नोटिस करूंगा। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, इस अदालती कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। जी, इंतहाई अहम मामला था जिसकी समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने की। अदालत ने ज़ैनब ज़ईम के लापता खामंद के केस में जो है वो इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं। अदालत ने ये हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर और सेक्रेटरी दाखिला जो है वो अपनी हाजिरी अदालत में यकीनी बनाएं। अगर अदालत के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो दोनों सेक्रेटरीज को शोकाज नोटिस जारी करूंगा, ऐसे रिमार्क दिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने केस की समाअत के दौरान। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा कि मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई, इस हवाले से कोई वजाहत सामने नहीं आ सकी। जस्टिस कियानी ने यह कहा कि लापता अफराद के हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग देनी है या नहीं देनी, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब अदालत को आज बता दें, जिस पर जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनका नुमाइंदा जो है वो आपको ब्रीफिंग देना चाहता है। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। मुज़ाकरात के साथ साथ मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज ने अपनी सरगर्मियाँ भी तेज़ कर दी हैं। कतर के अल अदीद बेस से सैकड़ों अमरीकियों का इनखला। बहरीन में कायम अमरीकी बेस से भी गैर ज़रूरी अमला निकाल लिया गया। तेहरान ने भी मुमकिना जंग से निमटने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। सुप्रीम लीडर ने अपने जानशीन भी मुकर्रर कर दिए हैं। स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। मशरिक़ वस्ता का अमन फिर खतरे में। अमरीका एक बार फिर ईरान पर हमले की तैयारी करने लगा। फौजी सरगर्मियां तेज कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कतर और बहरीन में अमरीकी अड्डों से बड़ी तादाद में गैर जरूरी अमले को निकाला जा रहा है। मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ मुल्कों में अमरीका के 40,000 एहलकार तैनात हैं। तेहरान भी मुमकिना जंग से निमटने के लिए प्लानिंग कर रहा है। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी ने कहा है, ईरानी फौज दिफा के लिए तैयार है। दुश्मन किसी भी गलत फहमी में न रहे। कोई भी हरकत की तो पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक सुप्रीम लीडर ने अपने जानशीन भी मुकर्रर कर दिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी को तमाम इख्तियारात सौंप दिए। बाकर कौलिबाफ और साबिक सदर हसन रूहानी का नाम भी उबूरी इंतजामिया के लिए ज़ेरे गौर है। ईरान की साबित कदमी ने अमरीकी सदर को परेशान कर दिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी कुव्वत जमा होने के बावजूद ईरान के हथियार न डालने पर सदर ट्रंप मायूस हैं। उधर बरतानवी खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीका को तेल के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश कर दी। तेहरान ने मुआशी पैकेज में सरमायाकारी का कहा है। तेल और मादनी वसाइल पर कंट्रोल खुद रखेंगे। और ईरान के खिलाफ मुमकिना कार्रवाई के लिए अमरीका की तैयारियां। सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेराल्ड फोर्ड भी बहरा रूम में मौजूद है। इस जहाज की क्या अहमियत है और किस तरह के मौलिक हथियारों से ये लैस है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर जुमेरात को होगा। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी।
बताया ये मुज़ाकरात जिनेवा में होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। हालिया मुज़ाकरात में अहम तजावीज़ पर गुफ्तगू हुई, मस्बत इशारे भी मिले। उनका कहना था कि वो अमरीकी सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि वाशिंगटन के साथ सिफारती हल अब भी मुमकिन है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, जौहरी मुआहदे के लिए मुसव्विदे पर काम कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियों की ज़रूरत नहीं, इस किस्म के इक़दामात हमें नहीं डरा सकते। मसाइल हल करने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है, अब भी मुमकिन है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, जौहरी मुआहदे के लिए मुसव्विदे पर काम कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियों की ज़रूरत नहीं, इस किस्म के इक़दामात हमें नहीं डरा सकते। मसाइल हल करने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। और यूरोपीय यूनियन ने ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत कर दी। खारजा उमूर के सरबराह काजा क्लास का तनाज़े के सिफारती हल पर जोर। शुमाली इलाकों के दर्जा हरारत में इजाफा, दिन के वक्त पारा मामूल से 3 से 5 डिग्री ऊपर जाने लगा। गिलगित, गजर, हुंजा, अस्तोर और चिल्लास में ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने और गिलाफ फटने का खदशा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी पर कारोबार का इख्तिताम हुआ है। आज तारीख की चौथी और रवां साल की तीसरी सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ही दिन में 5 नफसियाती हदें बरकरार न रह सकी। बेंचमार्क इंडेक्स 1,73,000 से 1,68,000 पॉइंट्स तक की सतह गंवा बैठा है। 100 इंडेक्स 5,478 पॉइंट्स कमी के बाद 1,67,691 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 6,283 पॉइंट्स की गिरावट भी देखी गई है। जी हाँ, बैंकिंग, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, एनर्जी और सीमेंट कंपनीज के शेयर्स में फरोख्त का दबाव रहा है। मार्केट में 25 अरब रुपए मालियत के 45 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। दूसरी जानिब सोने और चांदी की कीमत में मुसलसल 5वें रोज इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 3,000 रुपए महंगा होकर 5,36,562 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोने के भाव 2,572 रुपए इजाफे से 4,60,015 रुपए हो गए हैं। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $30 महंगा होकर $5,138 का हो गया। पाकिस्तान में चांदी की फी तोला कीमत 146 रुपए बढ़कर 9,094 रुपए हो गई। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में फी ऑन सोना $5,000 से ऊपर मुस्तहकम। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ आज से कतर का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। मुआशी ताउन, शोबा तवानाई में शराकतदारी, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफरादी क़ुव्वत की बरामद, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर भी बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आला सतह वफ़द भी वज़ीर आज़म के साथ होगा। ज़िला कचहरी लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने डकी भाई के फ्रीज बैंक अकाउंट्स को बहाल कर दिया है। अदालत ने डकी भाई को यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने की भी मशरूत इजाज़त दे दी है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे अरशद अली हमारे साथ मौजूद है। जी अरशद, बताइए आज की समाअत से मुताल्लिक़। जी फवाद, जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम बटू ने केस की समाअत की। दौरान समाअत डकी भाई और उनकी अहलिया जो है वो अपने वकील अमरत शेख और उस्मान लतीफ़ एडवोकेट की हमरा अदालत के रूबरू पेश हुई और अदालत ने डकी भाई के फ्रीज बैंक अकाउंट्स को बहाल करने के अहकाम जारी किए हैं और डकी भाई को यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने की भी मशरूत इजाज़त दे दी है। अदालत ने यह भी रिमार्क दी है कि ज़ेर इल्तवा केस से मुतल्लिक यूट्यूब चैनल पर डकी भाई जो है वो गुफ्तगू नहीं करेंगे और ये भी कहा है कि आपके चैनल पर 27 वीडियोस पर NCCIA को इतराज़ है, उसको आपने डिलीट नहीं करना। अदालत ने मजीद NCCIA के गवाहों को तलब करते हुए समाअत 11 मार्च तक के लिए भी कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएंगे, कराची के इलाके बल्दिया रशीदाबाद में शहरी ने फायरिंग करके लूट मार करने वाले एक डाकू को हलाक कर दिया, जबकि 2 फरार हो गए हैं। मजीद इसी पर तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नवीद कमाल से। नवीद कमाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया रशीदाबाद में ये वाक़या पेश आया। शहरी रियाज जो है निजी बैंक से अपनी रकम निकलवा कर निकला था। 3 डाकुओं ने इसे लूटने की कोशिश की। पुलिस का ये कहना है कि शहरी ने अपने लाइसेंस याफ्ता असलहे के साथ
फायरिंग की, जिससे एक टापू हलाक हो गया। हलाक मुस्लिम की शनाख्त नहीं हो सकी, इसकी लिए तलाश ऐप का जो है मदद ली जा रही है और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नवीद कमाल, आप हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोहाट में लेडी डॉक्टर महविश के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त हो चुकी है। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा समा अब्दुल बासित से। जी अब्दुल बासित, बताइए। जी बिल्कुल, पुलिस ज़राए ने बताया है कि मुलजिम की शनाख्त हो चुकी है, ताहम फिलहाल उसकी मुकम्मल जो मालूमात है वो जाहिर नहीं की जा रही, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के भी वो पुलिस का दावा है कि वो करीब पहुंच चुके हैं। इससे कबल गुज़श्ता रात को नामालूम मुलजिमान ने डॉक्टर महविश को घर जाते हुए अस्पताल के करीब कत्ल कर दिया था, जिसके बाद यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने एहतिजाजन अस्पताल को बंद कर रखा है और मुसलसल एहतिजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों को सील किया हुआ है, दाखिली और खारजी रास्ते भी सील है, सर्च ऑपरेशन भी जारी है और पुलिस का कहना है कि मुलजिम बहुत जल्द कानून की कटघरे में आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। खबर ये है, वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास हुआ। मुराद अली शाह का कहना था कि कराची सिंध की मईशत का इंजन है। कराची की तरक्की दरअसल सिंध की तरक्की है। तरक्याती मंसूबों में ताखीर किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। वज़ीर आला हाउस कराची में इजलास के दौरान मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। बेहतर सड़कें और हमवार ट्रैफिक पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरजीह है। इजलास में वज़ीर आला को कराची के तरक्याती पोर्टफोलियो की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह ने नई मंजूर शुदा बाज़ स्कीम्स में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि गैर मयारी तामीरात और कमजोर मनसूबाबंदी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। हर तहसील में कम अज़ कम एक वैन मुयस्सर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया गया। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने ब्रीफिंग दी। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज करने पर इत्तफाक हुआ। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज के रेट मुकर्रर करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। मरहूम के अहले खाना 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत की मुंतकली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी।